हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ जेनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें उन्होंने क्या लिया था, सीड लिया था। सीड में फिर राउंड था, येलो था, रिंकल्ड है, ग्रीन है ना। फ्लावर लिया था, फ्लावर में फ्लावर कलर था, वाइट है कि वायलेट है, पॉट कलर, सीड कलर, ये सब चीज़ें उन्होंने लिया था। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला, इन 1900 three biologists independently rediscovered Mendel's principle. They were, इसका मतलब हुआ कि 1900 में जो 3 बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवरी की मेंडल के प्रिंसिपल की, वो कौन थे? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सटन, मॉर्गन एंड ब्रिज। ये नहीं। दूसरे में चलते हैं, बेटसन, पुनेट एंड ब्रिज। ये भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, एवरी, मैकॉल्ड एंड एमसी कार्टी। ये भी नहीं है। थर्ड। फोर्थ देखते हैं, डी नंबर, डी वेरिस। ये ह्यूगो डुबेराइस है। कारेंस एंड टी शेरमांक। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल। इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो मेंडल के द्वारा नहीं चूज किया गया था, नहीं सिलेक्ट किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा लोकेशन ऑफ पॉट। लोकेशन ऑफ पॉट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द रेसेसिव कैरेक्टर ऑफ मेंडल। इनमें से रेसेसिव कैरेक्टर किसको माने थे मेंडल? ग्रीन पॉड, एक्सियल फ्लावर, राउंड सीड, रिंकल्ड सीड। तो इसका आंसर भी क्या होगा? रिंकल्ड सीड। क्या था? रिंकल्ड सीड। ये रेसेसिव था, सो नहीं होता है। 14 देखते हैं, इनपी रिंकलिंग ऑफ सीड ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। किस एंजाइम की वजह से रिंकलिंग होती है सीड में? डाइटेज, इन्वर्टेज, एमाइलेज, ब्रांचिंग एंजाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रांचिंग एंजाइम। नेक्स्ट चलते हैं 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर चूजन बाय मेंडल आर रेसेसिव। ये जो 4 दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो रेसेसिव था और मेंडल के द्वारा चूज किया गया था? येलो पॉड कलर एंड रिंकल्ड सीड, ग्रीन पॉड कलर एंड डॉर्क प्लांट एंड राउंड सीड, टाल प्लांट एंड एक्सियल फ्लावर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन पाइसम सटाइवम इज। यहाँ पे पाइसम सटाइवम मतलब होता है आपका क्या? गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी का बॉटनिकल, सॉरी, बॉटनिकल नेम है क्या? पाइसम सटाइवम। तो इसमें इसको निकालने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये पाइसम सटाइवम है, ग्रीन पी है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है इसमें? इसमें होता है 14। क्या होता है भैया? 14 होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो 14 हैप्लॉइड पूछा है। हैप्लॉइड का मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे 7। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसीजर अडेप्टेड बाय मेंडल वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेडिसेस। मतलब इनके पहले जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा, उनमें और मेंडल के द्वारा जो प्रोसेस अपनाया गया उसमें क्या डिफरेंस था? ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस था? कीपिंग ब्रीडिंग रिकॉर्ड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा। ये जो बी नंबर है ये डिफरेंस था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ होमोजाइगस प्लांट इज। होमोजाइगस प्लांट का जो सिलेक्शन है ये क्या बताता है? तो ये बताता है क्या? प्योर लाइन सिलेक्शन। क्या बताता है बेटा? प्योर लाइन सिलेक्शन बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल द नंबर ऑफ फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर वाज। फ्लावर के बेसिस पर कितने कैरेक्टर थे? तो फ्लावर के बेसिस पर कितने कैरेक्टर थे बेटा? वो 2 कैरेक्टर थे। कितने कैरेक्टर थे बेटा? 2 कैरेक्टर थे। ठीक है ना, फ्लावर कलर और क्या? पोजीशन। चलिए, मेंडल पब्लिश द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन द ईयर। किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था? ये हुआ था किसमें बताइए?
1866